इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। तीसरे माह निकलते हैं तो महल में आग लग जाती है। 3 महीने का उपवास हो गया मुनिराज का, आहार नहीं हुआ, वापस लौट रहे हैं। गांव के लोग चर्चा करते हैं ये कैसा राजा है, ना आहार देता है और ना देने देता है। ख्याल करना, ये शब्द मुनिराज के कान में पड़े और ठोकर लगकर गिर गए। उन्होंने निदान बंद कर लिया। निदान बंद करने वाले मुनिराज का गुलस्तान बदल जाता है। निदान बंद कर लिया, इस राजा से मैं बदला लूंगा, और मर के वो उसी राजा उग्रसेन के पुत्र कंस बने। कंस जैसा बेटा आपके घर में आता है तो विचार करना, कंस को मां को ये दोहला पड़ा कि मैं अपने पति के सीने का मांस खाऊं निकाल कर। बहुत उदास हो गई तो बेम आ गया क्या, बहुत सुंदर बेटा बैठो, तुम्हारी जरूरत है। ख्याल करना, उसको जरूर इतना ही हुआ, इतनी घटना घटी कि मां उदास रहने लगी। उग्रसेन ने पूछ लिया क्या हुआ। उन्होंने कहा मेरे मन में एक इच्छा आ रही है, मैं उसी इच्छा को लेकर बहुत दुखी हूं। क्या इच्छा आ रही है? उन्होंने कहा मेरे मन में एक इच्छा ये आ रही है कि आपके सीने का मांस निकालकर मैं खाऊं। पति ने कहा कि आपके घर में जीव है और आपके मन में ये इच्छा है, तो लगता है एक जीव जो भी है आपके गर्भ में आया है, ये कोई सही नहीं लग रहा है। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं सीने का मांस निकाल के खिला सकती हूं, लेकिन नहीं। पत्नी ने कहा उग्रसेन की, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और आप विचार करना, जब कंस का जन्म हुआ तो इतना भयानक चेहरा, आंखें खुली हुई, मुंह एकदम से क्रूर, ऐसा कि अभी अपने पिता को खा जाएगा। जिसने वो कंस का जन्म देखा, मां भी घबरा गई। मां ने लिया, एक पेटली में रखकर उसको पानी में बहा दिया। ख्याल करना, कंस जैसी संतान आपके गर्भ में आती है तो आपका मन भौतिकता की ओर जाता है, शत्रुता की ओर जाता है, दुश्मनी की ओर जाता है, बदला लेने की भावनाओं की ओर जाता है। और शांति सागर जैसा बेटा अपने घर में आए तो आचार्य शांति सागर जी अपनी मां के घर में आए तो मां की क्या इच्छा हुई? शांति सागर चारित्र तो पढ़ा होगा ना, पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। शांति सागर जी महाराज अपनी मां के घर में आए तो मां की इच्छा हुई हम 1008 फूलों से भगवान की पूजा करें। ख्याल करके रखना, भोज गांव में कहां से आएंगे फूल? कोल्हापुर से फूल मंगाई, 1008 पुष्पों से भगवान की पूजा करी। शांति सागर जैसी संतान घर में आती है तो मां की इच्छा होती है तीर्थ बंदना करना, भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, अपने आप में लौटने का प्रयास करना। अब आपको सोचना है, अब आपको विचार करना है कि आपके घर में जीव आने वाला जो आता है उस वक्त आपके मन में क्या दोहला पड़ रहा है, क्या विचार पड़ रहा है, क्या इच्छा हो रही है। समझ के रखना, वैसे ही आपका वो जीव आने वाला है। संस्कार देना है बच्चों को तो घर में ही देना शुरू कर दो, क्योंकि अभिमन्यु के ऊपर संस्कार गर्भ में ही आए थे। सुना होगा, अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह में जाने की कला सीखी थी वो गर्भ में ही सीखी थी, और
ऐसा कहते हैं हिंदू रामायण में, हिंदू महाभारत में, जैन महाभारत में नहीं, हरवंश पुराण में उल्लेख नहीं है, लेकिन हिंदू महाभारत के ग्रंथों में उल्लेख है। नारायण श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में जाने की विधि सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, और सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई। नींद आ गई तो चक्रव्यूह में जाने की कला तो सीख ली, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने की कला नहीं सीख पाई। और यही हुआ अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु के साथ यही हुआ कि महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में चले तो गए, लेकिन निकलने की कला नहीं सीखी तो उन्हें मार दिया गया। कहने का तात्पर्य है, अगर आपके घर में जो जीव आ जाए, पहले महीने में संस्कार कराओ। अभी यहाँ के लोग धीमे धीमे सीख रहे हैं। यहाँ की कई गर्भवती माताएं माता जी के पास आकर गर्भ संस्कार करा के गई हैं। यहाँ जिनको मालूम है वो तो करते हैं, बाकी के आप दक्षिण में चले जाओ। दक्षिण में 100 महिलाओं के एक साथ गर्भ संस्कार होते हैं। एक साथ उनके पति पत्नी को घर में आने के बाद संस्कार होते हैं। पहले महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में, 9वें महीने में भी संस्कार होते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बच्चों को कैसा चाहते हो। बच्चे कोरी स्लेट हैं, बच्चे कोरी कापी हैं, बच्चे मिट्टी के लौंदे हैं, बच्चे एक छोटे से बीज हैं, उनके अंदर वृक्ष बनने की शक्ति है। हमें कैसा अपने बच्चों को चाहिए। हम अगर अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले अच्छा किससे बना पड़ेगा। बच्चों को अच्छा बनाना है तो पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। आप आश्चर्य करेंगे, हम बच्चों से उम्मीद रखें कि बेटा मेरा अच्छा बन जाए और हम शैतानी करते रहें, तो फिर कभी बच्चे अच्छे होने वाले नहीं हैं। हम दिन भर टीवी पे बैठे रहे और बच्चों से कहें बेटा टीवी मत देखना, बच्चे कहेंगे खुद तो बैठे हो और मुझे मना करते हो टीवी मत देखना। ख्याल करके रखना, दिन रात मोबाइल में लगे रहो। ये मोबाइल भी बड़ी अच्छी चीज है। आप विचार करना, मोबाइल और रिश्ते ये दोनों नेटवर्क में रहें तभी तक काम के हैं। मोबाइल का नेटवर्क खत्म हुआ तो गेम चालू, और आदमी का नेटवर्क खत्म हुआ तो गेम चालू। दोनों जब तक नेटवर्क में है तभी तक काम करते हैं। नेटवर्क खत्म होते ही बच्चे नेटवर्क में गेम चालू कर लेते हैं। और आपके रिश्ते में, रिश्तेदारी में एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हुआ ना तो एक दूसरे की गेम, हाँ मालूम है अब वो पैसे वाले हो गए तो हमसे क्यों मिलेंगे, अब वो बड़े महाराज के पास पहुंचने लग गए तो हमारी क्यों इज्जत करेंगे। ख्याल करना, संपर्क में रहिएगा। अगर आप संपर्क में एक दूसरे के रहते हो तो कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। जैसे ही आप रिश्तेदारों से दूर होते हो, जैसे ही आप समाज से दूर होते हो, जैसे ही आप अपने बच्चों से दूर होते हो, उनके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। दूर नहीं, ज्यादा नजदीकियां भी मत रखना। ख्याल करना, ज्यादा नजदीकियां और ज्यादा दूरियां दोनों खतरनाक हैं। ज्यादा नजदीकियां रखोगे तो वो सर पे बैठने लगेंगे, और ज्यादा दूरियां रखोगे तो वो तुम्हें कुछ भी समझेंगे नहीं। समय पे नजदीक भी लाओ और समय पे दूर भी कर दो, ये तुम्हारे पास पावर होना चाहिए। ख्याल करो, बच्चे वीणा के तार की तरह होते हैं। वीणा के तार को ज्यादा ढीला छोड़ दो तो स्वर निकलने वाला नहीं है, और वीणा के तार को ज्यादा कस दो तो भी स्वर निकलने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को हमें अपने मर्यादा के साथ जीवन जीने की कला सिखाना चाहिए।
जैसा हम बच्चों से चाहते हैं वैसा बच्चों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। ख्याल करके रखो, अगर आप बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो बच्चे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और बच्चों को तुम बोलोगे तू तबाक, तो बच्चे तुमसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या? बच्चे भी बोलेंगे तू। ख्याल करना, बच्चों से अपशब्द बोलोगे तो बच्चे कब तक सहन करेंगे? एक ना एक दिन वो बच्चे तुमसे अपशब्द बोलना शुरू कर देंगे। मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि जो बच्चों से तुम चाहते हो वैसा बच्चों के साथ व्यवहार करो। बच्चों से रिस्पेक्ट चाहते हो तो बच्चों को रिस्पेक्ट दो। आज वो जमाना नहीं है कि तुम बोलते रहो और वो सुनते रहें। ख्याल करके रखना, राम जैसे पुत्र सगी मां नहीं, सौतेली मां कैकेयी के कहने से वनवास चले गए। वो राम जैसे पुत्र थे जो अपनी मां के, एक सौतेली मां के कहने से वनवास चले गए। आज कहां वैसे पुत्र मिलते हैं? ख्याल करके रखना, आज कहां वैसे पुत्र मिलते हैं जो माता पिता की एक आज्ञा में सब कुछ छोड़ के चले जाएं। राम जैसे पुत्र सौतेली मां के सम्मान में वनवास चले जाते हैं और रावण जैसे भाई विभीषण की भी बात नहीं मानते हैं, वो विभीषण को भी भगा दिया करते हैं। ख्याल करो, अपने जीवन में इतना ही ख्याल करना है, हमें अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देना है तो खुद पहल करना पड़ेगी। जब तक हम खुद स्वीकार नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, संस्कार की सबसे अच्छी बड़ी बात है, संस्कार ऊपर से नीचे आते हैं। संस्कार पानी की तरह होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, आजकल संस्कार नीचे से ऊपर जा रहे हैं। माँ बाप मोबाइल चलाए ना तो बच्चे कहते तुम्हें क्या आता है? मैं सिखाता हूँ। आजकल बच्चे सिखा रहे माँ बाप को मोबाइल चलाना। ख्याल करके रखना, आजकल बच्चे सिखा रहे माँ बाप को। और तो और माँ बाप को मंदिर नहीं जाना तो बच्चे कहते हैं मम्मी मुझे मंदिर जाना है। आजकल बच्चे लेकर आ रहे माँ बाप को कि मुझे माँ के महाराज के पास लेकर चलो। ख्याल करो, संस्कार देना है तो बच्चों को थोड़ा समय दो। अगर आप बच्चों को बचपन में समय नहीं दोगे तो यौवन अवस्था प्राप्त करते करते बच्चे तुम्हें समय नहीं देंगे। जो माँ बाप बचपन में बच्चों को हॉस्टल पहुंचा देते हैं ना पढ़ने के लिए, बचपन में जाना ही नहीं उनने कुछ, कम से कम वो तुम्हें माँ पिता समझने लग जाए तब पहुंचाओ हॉस्टल। जन्म लिया नहीं और बस कितनी जल्दी से छुटकारा पा जाए, कितनी जल्दी, क्योंकि माँ बाप दोनों नौकरी करने लग गए। आजकल का यहाँ तो कल्चर अच्छा है, अब माता पिता दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चे को संभाले कौन? बचपन में उन्होंने नौकर को लगा दिया। अब नौकर खिला रहा है, नौकर झुला रहा है, नौकर घुमा रहा है। माँ बाप संस्कार देते हैं तो बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं। अब नौकर खिलाएगा तो बच्चे किसकी सेवा करेंगे? वो उन्हीं की सेवा करेगी, उन्हीं का कहना मानेंगे। तुम्हारा कहना, बचपन में तुमने अपने बच्चों को हॉस्टल पहुंचा दिया। ख्याल करके रखना, बच्चे बड़े होकर तुम्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को दूर रहने की आदत हो जाती है। मिलते ही नहीं हो तुम बच्चों से। आप विचार करके रखना, बच्चों को बचपन में नौकरों के हाथ सौंप दिया, बच्चों को नौकर खिला रहे हैं, नौकर पिला रहे हैं, खाना पीना, और आप उन्हें कुछ नहीं कर रहे हो, तो बड़े होकर बच्चे तुम्हें नौकरों के हाथ सौंप दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये बातें आप सुनने का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों के अंदर वही संस्कार पड़ते हैं, नौकरों के संस्कार पड़ जाते हैं, राजा महाराजाओं के संस्कार। आदिनाथ को याद करो, आदिनाथ ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए खुद पढ़ाया। ब्राह्मणी सुंदरी को कहा कि बेटो बेटा पढ़ो आ से अनार। आदिनाथ के अपने पुत्रों पुत्रियों को खुद पढ़ाया।
भरत चक्रवर्ती बाहुबली को खुद पढ़ाया, उन्होंने संस्कार खुद दिए। तो ख्याल करना उसी आदिनाथ के परिवार में चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी हुए, ब्राह्मणी सुंदरी भी हुई, सब कोई होते चले गए, क्योंकि संस्कार खुद दी। एक भी बेटा उनका नालायक नहीं निकला। आदिनाथ का एक आध बेटा नालायक निकला, एक भी बेटी नालायक नहीं निकली। क्यों? संस्कार हमने खुद दिए। हमें तो तब आश्चर्य होता है, ये माँ बाप बच्चों को जन्म दे देते हैं, उसके बाद उन्हें यही नहीं मालूम मेरा बेटा पढ़ कौन सी क्लास में रहा है। एक हमने पति से पूछ लिया, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोला हमारा 4। पत्नी बगल में ही थी, रमेश हमारे IAS ऑफिसर भी यहाँ आज बैठे हैं। विचार करना, बहुत अच्छी प्लानिंग हमें नलवाड़ी से मिले हैं, आज भी हमको कमेटी के लोगों ने मिलवाया है, विजय भाई के बगल में बैठे हैं। पूछ लिया तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोला 4। पत्नी बगल में ही थी, उसने कोनी मारी, ए जी 4 नहीं 5 हैं। बाप रे, उसने कहा ए जी 4 नहीं 5 है, बड़े वाले को क्या बोले जा रहे हो? मैंने कहा गड़बड़ लग रहा है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? तो बोला महाराज इतना बड़ा। मैंने कहा ये साइज तो मैं पहली बार देख रहा हूं महावीर भाई, इतना बड़ा बेटा। मैंने कहा ये साइज मैंने पहली बार देखा। कोई तो कहता इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, जी इतना बड़ा कैसे? मैंने कहा यार ये समझ में नहीं आया, इतना बड़ा कैसे? पत्नी बोली महाराज सुबह इतनी जल्दी काम में चले जाते हैं कि बेटा सोता रहता है, और शाम को इतनी लेट आते हैं कि बेटा सोता रहता है। तो इनने ऐसे ही देखा, ऐसा कभी देखा ही नहीं। आप विचार करना, उनने ऐसा ही देखा, ऐसा देखा ही नहीं। तो क्या होगा? ख्याल करो, एक बार आप अपने बच्चों के साथ बैठो, बच्चों से पूछो बच्चों के फ्रेंड कौन हैं, बच्चों के दोस्त कौन हैं, बच्चे क्या करना चाहते हैं। हमेशा उन पर अपनी मानसिकताएं थोपते मत चले जाओ। तुम्हें यही करना पड़ेगा। तुम्हें बच्चों का दिमाग विकसित कैसे होगा? ख्याल करना, माँ चाहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, बहन चाहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा CA बने, भाई चाहता है कि मेरा भाई बहुत बड़ा ऑफिसर बने, एक चाहता है ऑफिसर बने, एक चाहता है डॉक्टर बने, एक चाहता है इंजीनियर बने, एक चाहता है कि बहुत बड़ा वकील एडवोकेट बने। अगर इन सबकी बात मान ले तो वो कुछ और बने या न बने, लेकिन पागल तो बन ही जाएगा। अब विचार करके रखना, कुछ उससे भी पूछो भाई तू बनना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। हम बच्चों की इच्छा पूछना ही नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं तुम्हें यही बनना पड़ेगा। और जब ये हम दबाव देते हैं ना, तो बच्चा और कहीं जाकर प्रेम ढूंढता है। जितना तुम बच्चों पे दबाव डालोगे, बच्चे तुमसे दूर चले जाएंगे। मैंने कहा ना, बीना के तार को कसो भी नहीं और बीना के तार को ढीला भी मत छोड़ो। अगर तुमने बीना के तार को ज्यादा कसा तो स्वर निकलना बंद, टूट जाएंगे, और ज्यादा ढीला छोड़ा तो भी स्वर नहीं निकलेगी। हम हमेशा अपने बच्चों को देते हैं ना उदाहरण, मालूम कौन सा देते हैं? फलाने फलाने का बच्चा देखो कितना अच्छा है, हाँ? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु